एपिसोड नंबर 3298। टाइटल ह्यूमन एम्परर अपीयर्ड। तुम्हें क्या लगता है असल में मुझे कौन रोक सकता है? एंडरसन सैनी ने आत्मविश्वास से गॉड की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त डिस्ट्रॉइड क्लास की गॉड्स प्रति सक्षम हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि वे मुझे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकती। शायद वे काफी होंगे, शायद वे काफी न भी हों। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा इस दुनिया में कई शक्तिशाली जीव हैं। गॉड हॉल लीडर बहुत उदासीन लग रहा था। जिन शक्तिशाली प्राणियों की तुम बात कर रहे हो उनमें वह शामिल नहीं है ना? एंडरसन सैनी की नजर जीनो टैबलेट पर पड़ी। उनकी नजर वीर की छवि पर थी। वीर ने पहले ही विरोधी पर पूरी बढ़त हासिल कर ली थी। जब जेड्सकिन की वर्ल्ड ब्रेक की दर लगातार बढ़ती गई तो आरी वाली तलवार अंततः बर्फ जैसी जेड ढाल पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाई। लेकिन जेड्सकिन की वर्ल्ड ब्रेक की दर केवल 60% तक ही पहुंच पाई थी। यह इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी। जेड भेड़ के शरीर में खोखली संरचना होने के कारण ही जेड्सकिन वहां तक पहुंच पाया। तुम्हें बस बाहर आकर अपने असली शरीर से मिलना चाहिए। वीर ने अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके एंडरसन सैनी के क्लोन से बात की। वह जो बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड बन गया था अचानक उड़ने लगा। उसमें बर्फ जैसी जेड रोशनी थी और वह उस महिला के माथे को भेदती हुई अंदर घुस गई। आमतौर पर सोल्जर के किसी सदस्य की आत्मा युद्ध के विजेता को हस्तांतरित कर दी जाती थी। योद्धा एक साथ जीते और एक साथ मरते थे। अगर सोल्जर्स का कोई सदस्य मारा जाता था तो उसके साथ पवित्र शस्त्र भी मारा जाता था। आरी वाली तलवार तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन महिला का सिर तोड़ना तो और भी आसान था। महिला की आंखें बेहद ठंडी लग रही थीं। उसने अभी भी तलवार का हैंडल पकड़ रखा था। उसके हाथ में आरी वाली तलवार वीर के बर्फ जैसी जेड शरीर पर लगातार वार कर रही थी। तलवार बाहर की ओर वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महिला का शरीर आरी वाली तलवार में समा गया हो। वह आरी वाली तलवार से मिल गई। उसने एक डरावनी तलवार की रोशनी लेकर बर्फीले जेड जियान स्वॉर्ड की ओर गुस्से से भरी अपना आखिरी सबसे मजबूत वार किया। डोन। बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड के बाहर वाली बर्फ जैसी जेड ढाल टूट गई। आरी वाली तलवार और बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराए। उसने बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड को चीर डाला। जब बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड लगभग कट गया तो आरी वाली तलवार की शक्ति भी खत्म हो गई। अगले ही पल आरी वाली तलवार धूल बनकर उड़ गई, जिसके जस्ट बाद ही एक आवाज वीर के दिमाग में गूंज उठी। मैं जीनो टैबलेट के सामने इंतजार कर रहा हूँ। वीर जानता था कि यह एंडरसन सैनी का असली रूप ही होगा। यह कोई शक्तिशाली और खोखला क्लोन नहीं था। वीर ने सोचा, अगर एंडरसन सैनी ने कहा है कि वह 33वें स्काई में मेरा इंतजार करेगा तो इसका मतलब है कि वह असल में पहले आसमान पर आने के काबिल नहीं है। मैं पहले स्काई का लीडर बन सकता हूँ, इतना तो तय है। वीर को किसी स्काई का लीडर बनने या जीनो टैबलेट पाने जैसी संभावनाओं की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह तो बस सोनल को ढूंढना चाहता था। अगर वह उसे अभी पा लेता तो वह तुरंत 33 स्काई से बाहर निकल जाता। बदकिस्मती से उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। वीर अपनी यात्रा पर उस छोटी बच्ची को साथ ले गया। वे बहुत देर तक जमीन छानते रहे, लेकिन सोनल का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें वहां रास्ते में उसे कई सोल्जर भी मिले। हर बार जब वह किसी सोल्जर को मारता तो छोटी बच्ची का शरीर और भी मजबूत हो जाता, जिससे वह धीरे धीरे और तेजी से बड़ी होती गई। कुछ ही दिनों में वह बच्ची 15-16 साल की हो गई। उसकी गति और शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। चूंकि उसके पास वीर के आत्मा चिन्ह को परिष्कृत करने की शक्ति नहीं थी,
इसलिए वह उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वह वीर की शक्ति का अपने लिए उपयोग नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह सोल्जर के अन्य सदस्यों की तरह नहीं थी। उसके पास सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं था। उसे लड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना पड़ता था। वीर कई दिनों से उस जगह को छान मार रहा था। उसे सोनल तो नहीं मिला, लेकिन जीनो टैबलेट चमक रहा था। अब 25वां आसमान भी ले लिया गया था। अब उसका भी एक लीडर था। 25वें स्काई का लीडर, ह्यूमन एम्परर। क्या वह ह्यूमन एम्परर ब्लड लेजेंड का है? नाम सुनकर वीर को झटका लगा। शायद ब्लड लेजेंड का लीडर ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर सकता था। वह मानव सेना का अल्फा था और सीधे एलायंस वाले यूनिवर्स से आया था। उन दो शब्दों को देखकर यूनिवर्स के सभी राज्य क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे पागल को नहीं देखा था जो खुद को सभी मनुष्यों का एम्परर घोषित कर दे। 33 स्काइज में लड़ाई और भी बदतर हो गई। कई डरावने जीवों ने 33 स्काइज पर हमला करने की कोशिश की। वे लड़ने और अपने लिए एक आसमान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे जिस पर वे कब्जा कर सकें। वीर अब तक सोल्जर वेपन स्काई में चारों ओर देख चुका था। उसे अभी तक सोनल नहीं मिली थी। उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था जो उसे 33 स्काइज के अगले स्तर या क्षेत्र तक ले जा सके। उसे अजीब सा लग रहा था। अचानक वीर के मन में एक विचार आया। यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब कोई प्राणी 33 स्काइज में प्रवेश करता है तो वे सभी पहले आसमान में न आए। वे 33 स्काइज में फैले हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सोनल को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोनल को किस स्काई में फेंका गया होगा। इसके अलावा जब 33 स्काइज अपने मूल स्थान पर लौट आए तो उनके बीच की अंतरिक्ष सुरंगें भी बंद हो गईं। मैं 33 स्काइज के दूसरे स्काइज में नहीं जा सकता। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं स्काई का लीडर बन जाऊं। मैं किसी भी हाल में जीनो टैबलेट तक पहुंचूंगा। अगर सोनल किसी दूसरे स्काई की लीडर बन जाती है तो शायद मैं उसे वहां देख सकूंगा। सोनल को ढूंढे बिना वीर को अपने सामने आए सभी सोल्जर्स को मारने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ये सोल्जर्स कमजोर या ताकतवर हो सकते थे। यह एक मिश्रित स्थिति थी क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से आती थीं। एक पवित्र सोल्जर जितना ताकतवर होता, उसे चलाने वाला उतना ही ताकतवर होता। यह उल्टा भी हो सकता था। वे अंततः कमजोर भी हो सकते थे। सोल्जर वेपन्स का अनगिनत हथियारों का घर था। एक शक्तिशाली हथियार ढूंढना और निकालना आसान नहीं था। हर किसी को वीर या बैंगनी तांबे की तलवार जैसी शक्तिशाली तलवार निकालने का मौका नहीं मिलता था। वे लड़ते रहे, लेकिन उन्हें एक दुर्जय शत्रु का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी वीर ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। जब से वह छोटी लड़की 16 या 17 वर्ष की हुई, तब से उसकी वृद्धि रुक गई। लिटिल ब्लैक, तुम बहुत ताकतवर हो। वीर ने सोल्जर्स के एक और सदस्य को काट दिया, जिससे लड़की ने वीर को पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि वीर को अपना दिया गया नाम पसंद नहीं आया, लेकिन वह उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसे बस ये नाम स्वीकार करना पड़ा। मैं सोल्जर वेपन स्काई का लीडर कैसे बनूं? वीर इस सवाल पर बहुत सोच रहा था। 33 स्काइज में से 7 पर पहले ही कब्जा हो चुका था। वह बस इतना जानता था कि सोल्जर्स के सदस्यों को मारना सोल्जर वेपन स्काई का लीडर बनने का एक रास्ता था। इस समय तक उसने कई सोल्जर्स को मार डाला था, फिर भी वह अभी तक लीडर नहीं बन पाया था। पिछले 2 दिनों में उसे सिर्फ एक सोल्जर ही मिला जिसे मारना था। उसे लग रहा था मानो उसने लगभग सभी सोल्जर्स को मार डाला हो। वीर ने सोचा, क्या मुझे लीडर बनने के लिए सोल्जर्स के हर एक सदस्य को मारना होगा? अजीब है,
मैं उस बैंगनी तांबे की तलवार का फिर से सामना क्यों नहीं कर पाया। उस आदमी की शक्ति सच में काफी डरावनी थी। अपनी शक्ति से वह सोल्जर वेपन स्काई में जरूर हलचल मचा सकता था। मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया। तभी जीनो टैबलेट फिर से चमकने लगी। लाइट बॉडीज ने 7वें स्काई को रोशन कर दिया। वह 7वें स्काई की लीडर बन गई। जब भी कोई लीडर सामने आता, वीर उदास हो जाता। हर बार जब वह सोनल का नाम नहीं देखता तो उसका दिल बैठ जाता। वह इसे किसी बुरी खबर की तरह लेता। सोनल, प्लीज अपने साथ कुछ भी अनहोनी मत होने देना। वीर बहुत चिंतित था। तभी उसने एक बैंगनी तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा। ये वही बैंगनी तांबे की तलवार थी जो कई दिनों से गायब थी। जब वीर ने बैंगनी तांबे की तलवार देखी तो उसने उस सोल्जर सदस्य को नहीं देखा जो बैंगनी तांबे की तलवार चला रहा था। बैंगनी तांबे की तलवार वीर से ज्यादा दूर नहीं बल्कि एक जगह पर उड़ गई। अपनी इच्छा शक्ति से उसने वीर से कहा, अश्लील और जयान स्वॉर्ड, क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? वीर को नहीं पता था कि बैंगनी तांबे की तलवार डेमन अल्फा असुरा की है। जब तलवार उड़कर ऊपर आई तो वीर हंसा और पूछा, इस बार तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो?